नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस के समय में राज्य मंत्री रहे राहुल यादव आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की और आचमन लिया। इसके बाद उम्मीद जताई कि इस बार प्रचंड बहुमत से प्रदेश में कांग्रेसी सरकार बनने जा रही है। साथ ही युवाओं को जहां रोजगार मिलेगा, वहीं पलायन पर भी रोक लगाने में कांग्रेस सरकार कामयाब होगी। गैस के दाम 500 से नीचे किए जाएंगे और महिलाओं के लिए योजनाओं को भी लागू किया जाएगा। भाजपा से त्रस्त जनता को न्याय मिलेगा। हम देख सकते हैं कि इस समय बीजेपी में बौखलाहट बढ़ गई है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक धोखेबाज और निरस्त करने की बात कर रहे हैं, वहीं ऋषिकेश की विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल पुलिस वालों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि भाजपाइयों में फूट पड़ने लगी है। पूजा की आपने बताइए। जैसे मैं मां गंगा से प्रार्थना करने आया हूं कि हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और जो सम्मानित जनता ने हमें भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है और बहुत अच्छी तरीके से जो है वोट हमारे पक्ष में आया। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से यहाँ की तमाम जनता आवाम का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। कहीं कहीं किसी पोलिंग पे जो है 85% तक गया है और लगता क्या है 50 से 55 सीट के आसपास मैं समझता हूँ कि मेरी 50 से 55 सीट उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ला रही है। देखिए, जो हम कहते हैं वो करते हैं और हमने करके भी दिखाया है। महिलाएं बहुत परेशान थी, घर घर जो है चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा था, तो हमने जो सिलेंडर को जो 940 रुपये में दे रहे हैं उसको 500 से कम में करने की कोशिश करेंगे। और पेट्रोल डीजल को भी हम, हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो हम उस पर भी जो है 50 के आसपास इसे लाने का काम करेंगे। और 4 लाख युवाओं को रोजगार देना है हमें। हम 2 करोड़ लोगों को तो नौकरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन 4 लाख को उत्तराखंड में जरूर करेंगे, क्योंकि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, हमारी पार्टी करती आई है। भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि मैं अपनी पार्टी का वफादार सिपाही हूं और जमीन से जुड़ा हुआ हूं। मैं फख्र करता हूं अपनी पार्टी और संगठन पर और अपने नेतृत्व पर, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे लक्सर विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया। लेकिन जो भाजपा से उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। उनके जो नामित सभासद और उनके नजदीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने मुझे हराने का काम किया है और बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए, तब कहीं जाकर हमारे जैसे कार्यकर्ता इस पार्टी में सुरक्षित रह सकेंगे। मैं हाथ जोड़कर अपने नेतृत्व से प्रार्थना करता हूँ कि उसे पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए। मैं अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फख्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए, तब हमारे जैसे कार्यकर्ता सुरक्षित रह सकेंगे इस पार्टी में। मैं हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर अपने नेतृत्व से मांग करता हूं कि उसे तत्काल पार्टी से निकाला जाए। बहुत धन्यवाद। लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर लगाए गए गंभीर आरोप पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को ओछी मानसिकता का व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा के विधायक आरोप लगा रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि भाजपा के नेताओं में बेचैनी है
और भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जिस प्रकार से पूर्व में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का निष्कासन कर उनको अपमानित करने का कार्य भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक द्वारा किया गया, आज भाजपा के विधायक सरेआम चुनाव हारने का आरोप लगा रहे हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि 10 मार्च को राज्य में कांग्रेस का पताका लहराएगा और कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। समझता हूँ कि संजय गुप्ता जी ने जो बात कही है निश्चित रूप से वो सही होगी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये स्पष्ट है कि मदन कौशिक जी की जो मानसिकता है वो संगीन मानसिकता है। उन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं का गला दबाने का काम किया है। कार्यकर्ता, जब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कोई भी कार्यकर्ता यदि अगर जोश उमंग के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी में बढ़ने की कोशिश करता है, उसे हमेशा मदन कौशिक जी ने उसके पैर को खींचने का काम किया। और अभी आप देख रहे हैं कि इनके विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं और चुनाव लड़ रहे थे, संजय गुप्ता जी ने जिस प्रकार का आरोप लगाया है, निश्चित रूप से मैं समझता हूं जनता के सामने आकर उनको जवाब देना चाहिए इस बात का कि किस प्रकार से उन्हीं का विधायक अब अनुशासन नहीं हो रहा, अनुशासनहीनता नहीं हो रही। जब डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी किसी प्रकार की, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी दिल्ली जा रहे थे और आपके शीर्ष नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उन्हें आमंत्रित किया था। उस दौरान आपने आनंद फानंद में उनका निष्कासन कर दिया भारतीय जनता पार्टी से। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से संजय गुप्ता जी ने ये आरोप प्रत्यारोप जिस प्रकार से मदन कौशिक जी पे लगाए हैं प्रदेश अध्यक्ष पे, क्यों नहीं निष्कासन किया आज तक? ये सवाल होता है, ये सवाल खड़ा हो रहा है, ये जनता देख रही है। और मैं तो कहना चाहता हूं आपसे कि हरिद्वार की देव तुल्य जनता ने निश्चित रूप से जो परिवर्तन का मन बनाया और परिवर्तन साफ देखने को मिला। अपार प्यार, अपार जन समर्थन वो सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ था, अपेतु पूरे कांग्रेस के साथ था। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की एक लहर थी। जिस प्रकार से जो है मतदाताओं ने आकर जो है कांग्रेस को एक्सेप्ट किया, कांग्रेस को गले से लगाया, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको गले से लगाने का काम किया। तो आने वाली 10 तारीख को आप देखेंगे निश्चित रूप से कांग्रेस का पताका लहराएगा और कांग्रेस की सरकार राज्य में स्थापित होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से मतदान की गोपनीयता भंग करने के आरोप में पुलिस ने उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनाई और ललित सक्सेना पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई उड़नदस्ता के प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र नाथ गुप्ता की तहरीर पर की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनाई ने स्वयं को बूथ में मशीन के सामने खड़ा दिखाकर और ललित सक्सेना ने वोटर सेल्फी पॉइंट में कांग्रेस के प्रत्याशी जयेंद्र रमोला पर हाथ के पंजे के निशान की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल कर मतदान की गोपनीयता को भंग करने का काम किया है। इसीलिए दोनों कनक धनाई और ललित सक्सेना पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।